लेकिन ये थोड़ा अलग है, हटके। आजकल हम देख पाते हैं क्रिकेट स्टेडियम में ऐसा चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा हटके है। कहीं न कहीं उसके विश्वविद्यालय के काम करने के तरीके को दर्शाता है। प्रधानमंत्री जब वहाँ विजिट कर रहे हैं, अब देखिए, अभी सामान चोरी हो जा रहा है। अभी जिन विषयों पर हम यहाँ आए हैं, हम उस विषय पर अपनी बातों को रख रहे हैं और सब विषय राष्ट्रीय स्तर के विषय हैं और उसके जो राष्ट्रीय स्तर पर उस पर हम अभी कोई टीका टिप्पणी करेंगे नहीं, क्या कि उसके लिए जो लोग हैं उस पर अपनी बातों को रखें। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? आज देश जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज पीएम के हाथों में है और एक तड़ीपार जो चलाने का काम कर रहा है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के सभी दर्शकों को पुनः से नमस्कार। और इस वक्त बिहार में पुतला जलाने की पॉलिटिक्स ज्यादा जोर पकड़ चुकी है और पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे भी आज जब युवा कांग्रेस की तरफ से हंगामा किया गया तो उस हंगामे के पीछे एक बड़ी कहानी छिपी थी। वो कहानी है कि भाई एक तो एप्स्टीन फाइल और दूसरा जो एआई समिट में जिस तरह से भारत का सर नीचा हुआ, उसको लेकर युवा कांग्रेस के लोगों ने जोरदार बवाल काटा है। और इसी को लेकर अभी मैं आपके साथ लाइव सेशन में जुड़ा हूं। देखिए, युवा कांग्रेस का नेतृत्व अध्यक्ष जो है शिव प्रकाश गरीबदास ने किया और युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एप्स्टीन फाइल्स में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम आने पर उनका गुस्सा उबाल ले रहा था। और गुस्सा एक और वजह से भी था क्योंकि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के बारे में एक बड़ा ही अजीब सा बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये जो नंगा नाच है, इस तरह के बयान आने के बाद कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं उबाल ले रहा था। लेकिन बात करें जो कांग्रेस के जो लोग हैं, वो जो ये जो कह रहे हैं, इसमें कुछ हद तक आप भी और हम भी सहमत हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से देश का नाम, देश की जगहंसाई गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया एआई समिट के दौरान, और एआई समिट के दौरान गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जो ओरियन का जो शोकेस किया गया, जो चाइना के द्वारा डेवलप्ड एक रोबोट है, उसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। लेकिन उस पर काफी ज्यादा शोर नहीं मच पा रहा है। कारण क्योंकि गलगोटिया 18 फरवरी के आसपास से ही अपना पूरा प्रमोशन कर रहा था। इसमें अधिकारी इन्वॉल्व हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब कोई इस तरह की समिट होती है या इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से और वो भी इंटरनेशनल लेवल पर, तो ऐसे में इसको लुक आफ्टर करने के लिए बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, क्योंकि इस तरह के इवेंट से देश की अस्मिता भी जुड़ी रहती है, देश का स्वाभिमान जुड़ा रहता है, देश का आत्मसम्मान जुड़ा रहता है, देश विकास की ओर अग्रसर है या विकसित है या विकास कर रहा है, विकासशील है। इन सभी बातों को लेकर इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और जब इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो उसमें अच्छे खासे पैसे की खर्च एक्सपेंसेस आते हैं, खर्च लंबी चौड़ी होती है। चूंकि हमें अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है, विदेश की कंपनीज भी इसमें पार्टिसिपेट करती है और उसमें हम अपने परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी और भी कई सारी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने कई सारे पेटेंट करा रखे हैं। अब उन पेटेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन तो इस पर हम उठा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो सरकार के ऊपर भी उठनी चाहिए, क्योंकि ऐसे यूनिवर्सिटीज अगर इस तरह का पेटेंट कराने में सबसे आगे रहते हैं। आप सोचिए ना कि देश में कई सारे आईआईटी हैं, कई सारे एम्स हैं, लेकिन अभी तक
नहीं के बराबर, 300 के आसपास जो है, जो अमूमन जो मुझे जानकारी है सूत्रों के हवाले से या जो डेटा अवेलेबल है उसके अनुसार, जो मेरी जानकारी है उसमें मुझे जो मालूम है उसमें है कि 350 के आसपास पेटेंट्स भारत के आईआईटी कंपनीज, IITian के द्वारा ये किया गया है। लेकिन गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी हजारों में खेल रही है पेटेंट्स के मामले में। चलिए इस बात को भी थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कर दे, भुला देते हैं। लेकिन बात आती है कि जो यूथ कांग्रेस के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसके पीछे एक लंबी कहानी यह है कि उनका कहना है कि हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब प्रदर्शन हो रहा था उस समय एक गिरफ्तारी हुई और उस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कृष्ण हरि को रिहा करो और एप्स्टीन फाइल डील पर जवाब दो जैसे नारे लगाए। कारण था कि कृष्ण हरि जी को अरेस्ट कर लिया गया और एप्स्टीन फाइल से जुड़े वाले होने के बाद मुद्दे केंद्रीय मंत्री के जुड़ने के बाद ये बवाल उठना लाजमी था। अब एक और जो बात आती है, एप्स्टीन फाइल की तो बात है ही, तो इनका कहना है यूथ कांग्रेस का, और ये सोचने वाली भी बात है, और एज ए जर्नलिस्ट सोचिए चाहे एक आम जनता के हिसाब से सोचिए, कि इनका कहना है कि देश की बदनामी उस वक्त नहीं होती जब हम चीन के कुत्ते को अपना कुत्ता घोषित कर देते हैं, कहते हैं कि हमारे यहां डेवलप हुआ है। दूसरा, हमारे यहां जो भाजपा के जो मंत्री हैं जो दलितों के चेहरे पे पेशाब करते हैं, जिनके ऊपर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगते हैं, क्या उससे देश की बदनामी नहीं होती? और यही ये कह रहे हैं और इसमें कहीं भी कोई गलत नहीं है। इस पे भी सोचने की जरूरत, क्योंकि देखिए एक तरफ जब हम सत्ता पक्ष को चुनते हैं अपने देश को गवर्न करने के लिए तो उनसे सवाल करने का भी हक हम रखते हैं, और यही हक की बदौलत हम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये सवाल गलत है। क्योंकि जब एप्स्टीन फाइल में मंत्री, केंद्रीय मंत्री का नाम आए और दलित लोगों के चेहरे पर पेशाब करने की बात आए, तब यहां पे सत्ता पक्ष के लोगों को, नेताओं की चुप्पी साध लेते हैं। अभी हाल फिलहाल कल की बात बताऊं मैं आपको, कटिहार में कुछ भाजपा के कार्यकर्ता लोग जो है राहुल गांधी का पुतला दहन कर रहे थे, तो सवाल किया गया हमारे संवाददाता के द्वारा कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने प्रदर्शन किया AI समिट के बाहर, तो उन्होंने देश का नाम नीचा किया, शर्मिंदा किया उन्होंने। अब सवाल उन्हीं लोगों से है कि उस समय देश का सर नीचा नहीं हुआ जब आप गलगोटिया जैसे यूनिवर्सिटी को इस तरह के कृत्य करने पर रोक नहीं पाए। क्योंकि गलगोटिया तो बहुत पहले से 18 फरवरी से वो अपने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जहां तहां वो अपने उस रोबोट को जो है ओरियन रोबोट को मेंशन करके प्रचार कर रहा था। और देखिए ये उनकी गलती नहीं, ये तो एडमिशन लेने का, ज्यादा से ज्यादा एडमिशन लेने का तरीका होता है कि भैया, और इस पर कई सारी पिक्चर भी बनी है, आप भी जानते हैं कि बच्चा एक यूनिवर्सिटी से, एक इंस्टीट्यूशन से पास होता है और 3 यूनिवर्सिटी उसको क्लेम करते हैं कि ये लड़का हमारे यहां से पढ़ा हुआ है। अभी हाल फिलहाल हमने खुद एक खबर दिखाई थी जिसमें कि हमने दिखाया था कि कैसे नारायणा ने, आकाश ने और किसी और, बंसल ने शायद, जहां तक मुझे याद है, उन्होंने क्लेम किया था एक स्टूडेंट के बारे में जिसकी AI रैंक कुछ थी और उसको 3-4 यूनिवर्सिटी ने, इंस्टीट्यूशन ने क्लेम किया था। तो ये एडमिशन लेने का तरीका है। चलिए मान लेते हैं गलगोटिया ने एडमिशन लेने के तरीके को बढ़ाने के लिए उन्होंने अब ओरियन को अपने लैब में डेवलप करने की बात कह दी। लेकिन क्या उन अधिकारियों के ऊपर गाज नहीं गिरनी चाहिए जो अधिकारी वहां पर इस इवेंट्स को देख रहे थे? इस इवेंट्स में क्या क्या चीजें प्रदर्शित की जाने वाली थी, उन पर उनका लुक आफ्टर नहीं था, और नहीं था तो क्यों नहीं था? क्योंकि अगर गलगोटिया को आप उस जगह से धक्के मार के बाहर निकाल दे रहे हैं, उसकी बिजली काट दे रहे हैं, उस पे भी देश की बुराई हो रही है। क्योंकि एक संस्थान है जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं, सोचिए उन बच्चों की मानसिकता के ऊपर क्या होगी जो वहां पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए मैंने भी एक अच्छे संस्थान से पढ़ाई की है, आप लोग जो दर्शक हैं वो भी अच्छे संस्थान से कहीं ना कहीं पढ़ाई करते होंगे, जो यूथ होंगे हमारे जो पढ़ाई कर भी रहे होंगे। अगर उनके इंस्टीट्यूशन के बारे में इस तरह की चीजें अगर मार्केट में आ जाएं तो उनके मनोबल पे भी, उनके भी दिमाग पे असर पड़ता है और उन्हें भी लगता है, उन्हें भी ह्यूमिलेशन फील होती है। तो ये तो एक बात थी। तो सवाल ये उठता है कि जो लोग उसको लुक आफ्टर कर रहे थे
उस पर उनका ध्यान क्यों नहीं गया। और उस पर जब हमने कटिहार में जो यहाँ के जो नेता थे उनसे जब हमने पूछा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि गलगोटिया पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई हुई भी, दूसरी तरफ जब हमने उनसे पूछा कि ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है। अरे भाई, जांच का विषय क्यों है जब उसी इवेंट में दो लोग, एक सरकार की तरफ से लोग हैं और एक पार्टिसिपेंट्स हैं, दोनों लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और दोनों की ही हिस्सेदारी बराबर की है, तो फिर एक के लिए आप उसको धक्के मार के बाहर निकाल दे रहे हैं और दूसरे अधिकारी को कह रहे हैं कि जांच का विषय है। तो इसके पीछे की राजनीति समझिए। जांच का विषय इसलिए कहा गया क्योंकि अगर अधिकारियों पर गाज गिरी, अगर अधिकारी उसमें नपे तो सवाल उठेंगे सरकार के ऊपर, सरकार के लोगों के ऊपर, उन मंत्रियों के ऊपर जो इस चीज को लुक आफ्टर कर रहे थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ इसको कह लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह लीजिए या जो भी एजुकेशन मिनिस्ट्री कह लीजिए, उनके ऊपर गाज गिरेगी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कह लीजिए, उनके ऊपर गाज गिरेगी। तो ये तो सरकार के ऊपर सवाल उठ जाएगा ना कि अधिकारी को आपने तो नप दिया, अधिकारी उसमें दोषी पाए गए और इसको फिर विपक्ष मुद्दा बनाएगा। इसी को लेकर अब अधिकारियों के लिए कहा जा रहा है कि ये जांच का विषय है। तो ये दोहरा रवैया क्यों भाई? और क्या जनता इसको समझ नहीं रही है? जनता इसको बखूबी समझ रही है और जनता इसे बखूबी समझेगी भी। भले देखिए, अभी आज के समय में ये तय है कि जिस तरह से भाजपा का क्रेज बढ़ा है, जिस तरह से ग्राफ बढ़ा है, लेकिन कुछ चीजों की वजह से भाजपा का ग्राफ गिर भी रहा है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूजीसी जैसे मुद्दे को आप ले लीजिए, ये कहीं ना कहीं एक सेटबैक है भाजपा के लोगों के लिए और एनडीए के गठबंधन के नेताओं के लिए, पार्टियों के लिए। दूसरी बात, एप्स्टीन फाइल्स जैसे चीजों में नाम आना ये देश के लिए शर्मिंदगी है। इस पर कोई कुछ बोल नहीं रहा और मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है एज ए जर्नलिस्ट कि विपक्ष इस मुद्दे को क्यों नहीं ताकतवर तरीके से उठा रहा है। क्या विपक्ष के पीछे कोई दिक्कत आ रही है? क्या विपक्ष को किसी बात को लेकर दिक्कत है जो इन मुद्दों को जिस हिसाब से उठाना चाहिए? याद कीजिए 2014 का वो समय जिस समय महंगाई चरम सीमा पे थी। महंगाई आज भी है, लेकिन उस समय महंगाई रफ्तार पकड़ रही थी और उस समय की जो भाजपा की नेत्री थी स्मृति ईरानी जी, सिलेंडर लेके हाय तौबा मचाने के लिए सड़कों पर बैठ गई थी और बहुत जोर शोर से तरीके से उस मुद्दों को, महंगाई के मुद्दे को उठाया था। और वजह यही, महंगाई ही एक ऐसा मुद्दा था जिसकी वजह से कांग्रेस बैकफुट पर आई, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और भाजपा की सरकार भारी बहुमत से भारत में बनी, सत्ता में आए। लेकिन उसके बाद क्या? विपक्ष का तो कहीं स्टैंड ही क्लियर समझ में नहीं आता। विपक्ष इन सब मुद्दे, एप्स्टीन फाइल जैसे मुद्दे सामने आ गए, आपके पास इतने सारे मुद्दे, आप उसको भुना नहीं पा रहे, जनता के बीच आप जा नहीं पा रहे, जनता को आप कन्विंस नहीं कर पा रहे। कारण क्योंकि विपक्ष एकजुट नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के साथ इसलिए खड़े हैं कि आज न कल किसी तरह से उनके पास कुर्सी बनी रहे। कुर्सी का लोभ नहीं छोड़ेंगे भाई साहब तो जनता का भलाई क्या करेंगे? और इसकी मलाई जो है भाजपा खा रही है, खाती रहेगी और जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा। तो समय आ गया है कि आपको ऐसे मुद्दों पर, क्योंकि देखिए ये सिर्फ आपके और हमारी बात नहीं है, ये हमारे और आपके बच्चों के भविष्य की बात है। जब गलगोटिया जैसे संस्थान को इस तरह के समिट से धक्के मार के बाहर कर दिया जाता है, आप वहां पैसे लगा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कोई आम जन उस जगह पे पढ़ा नहीं सकता और अच्छे खासे पैसे लगते हैं वहां पढ़ाने के लिए। पावरफुल आदमी या बैकग्राउंड से मजबूत आदमी वैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा सकता है। तो वैसे संस्थान में जब आप पढ़ा रहे हैं और बावजूद उसके जब आपके बच्चे पढ़ के निकलते हैं और आप इंटरव्यू में आपके बच्चे जाएंगे तो पूछेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो बेटा? बोलेंगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। अच्छा, वही यूनिवर्सिटी जो फेक डॉगी ओरियन को क्लेम कर रहा था, चाइना के डॉग को क्लेम कर रहा था कि आपने डेवलप किया है। अरे भाई, तुमने क्या ही किया होगा, बस फिर क्या था, उस बच्चे को बाहर निकाल दिया जाएगा। अमूमन ऐसा, ये प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि ऐसा होगा, संभावना है, क्योंकि ये बच्चे वहां के खुद कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मीडिया संस्थान है जिनके कैमरे के ऊपर बच्चों ने यह बयान दिया है कि उनको कई लोगों ने कहा कि अच्छा वहां पढ़ रहे हो जहां पे फर्जी कुत्ते की पढ़ाई होती है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये अभी अगर नहीं सुधरे हम लोग और अभी नहीं संभले तो आने वाले समय में हमारे साथ इसी तरह का मजाक बनेगा और हम ऐसे ही भद पिटवाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं पकोड़े तलो। युवा जो है पकोड़े तलने में, धर्म का झंडा उठाने में व्यस्त है और इसी को लेकर आप और हम भी इस आग में कूदते हैं और
अपने विकासशील देश को पीछे ले जा रहे हैं। वक्त आ गया है कि हमें भी इन सब चीजों से उठना पड़ेगा, विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा, युवाओं को साथ देना पड़ेगा और युवा ये समझें कि जो आज हमारे साथ खड़े हैं, जो आज हमें आपस में लड़वा रहे हैं, वो किसी के नहीं है। उनका कोई धर्म, उनका कोई जात, उनकी कोई भी चीज उनके साथ नहीं। उन्हें सिर्फ एक ही उनकी मंशा होती है कि कैसे सत्ता उनके पास बनी रहे। तो इस बात को मैं इतना ही कहना चाहूंगा और बता दूं कि इनकम टैक्स गोलंबर पे जो नारेबाजी हुई उसको लेकर बवाल मचा हुआ है और आपको कुछ जो उन्होंने जो सवाल किया है उसको मैं आपको लाइव सेशन में सुनवाता हूं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि मैंने ये जो मुद्दा उठाया है क्यों उठाया है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर है और इसे हमें और आपको सुनना चाहिए। इन्होंने जो कहा है, कांग्रेस के जो यूथ वर्कर हैं, इन्होंने जो कहा है उसे सुनिए। 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स यूपीए सरकार में हुआ था, इस तरह का प्रोटेस्ट भाजपा के भी लोगों ने किया था, पर उनके साथ इस तरह का तानाशाही रवैया हम लोगों ने कभी कांग्रेस के लोगों ने करने का काम नहीं किया। आज देश जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज पीएम के हाथों में है और एक तड़ी पार जो चलाने का काम कर रहा है। ये कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज पीएम को कॉम्प्रोमाइज पीएम बता रहे हैं और इशारों में अमित शाह को तड़ी पार बता रहे हैं। देश के युवाओं पे शोषण कर रहे हैं और हम भगत सिंह के फॉलोअर्स हैं और भगत सिंह ने कहा था एआई समिट में जब गलगोटिया की तरफ से चाइना का मुद्दा प्रदर्शित किया गया कि ये इंडिया में बनाया हुआ है, उस समय देश का सर नीचा नहीं हुआ। जब इस देश के प्रधानमंत्री का एप्स्टीन फाइल और जेफरी एप्स्टीन से संबंध स्थापित हुआ, उनके मिनिस्टर जेफरी एप्स्टीन के संपर्क में थे और इस देश का एक बहुत बड़ा उद्योगपति है जेफरी एप्स्टीन के ईमेल्स में था, तब इस देश का सर नहीं झुका। उनके जब मंत्री हैं जो रेप के केसेस में इन्वॉल्व है, जो दलितों के चेहरे पे पेशाब कर देते हैं, उस समय देश का सर नीचा नहीं हुआ। और हमारे युवा साथी इसी तरह का, जब भगत सिंह ने भी जब कोर्ट में बम फटका हुआ था, उस समय ये भी कहा गया था कि देश के खिलाफ है, पर लोगों ने उन्हें क्रांतिकारी समझा और हम लोग उन्हीं के आइडल मानने वाले लोग, हम उन्हीं को आइडल मानते हैं। और एप्स्टीन फाइल के मुद्दे पर जो है सत्ता पक्ष के लोग चुप हैं, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। दलित के चेहरों पे पेशाब की जाती है, उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। दलित के नेता हैं, चिराग पासवान हैं, दलित के बड़े नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा है नेता है, नीतीश कुमार दलितों के बड़े चेहरा माने जाते हैं, तेजस्वी यादव दलितों के साथ खड़े रहते हैं, चिराग पासवान तो सबसे पहले दलित चेहरा है, दलित के बड़े नेता माने जाते हैं, स्मार्ट हैं, लेकिन दलितों के ऊपर जब बात आती है तो वो कहते हैं कि जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। भाई ये जांच उस समय कहां चली जाती है जब यही चीज, अगर यही गलती अगर किसी और पक्ष के लोगों के द्वारा की जाती है तो आप सरेआम हल्ला बोलने लगते हैं। बंगाल में आज जिस तरह से वहां पर माहौल बनाया गया, नाम थोड़ा मैं भूल रहा हूं, उस जगह पर कुछ महिलाओं के साथ जिस तरह से किया गया, मणिपुर की घटना ले लीजिए जहां महिलाओं को नंगा घुमाया गया। ऐसे मुद्दे पर पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग चुप हो जाते हैं, सरकारें चुप हो जाती हैं, विपक्ष आवाज भी बुलंद करता है, लेकिन उस आवाज में इतनी ताकत नहीं होती है कि गूंगे और बहरों की सरकार तक ये बात पहुंच सके। तो देखिए, ये विपक्ष हमारा कमजोर है और विपक्ष अगर कमजोर है तो जनता को तो अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। आप ऐसे मामलों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर लिखें। बने रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ और इसी तरह लाइव सेशन में आकर आपके साथ जुड़ते रहेंगे और अनेक मुद्दों को उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।